हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल द हैप्पी शोर में। और आप सभी को हैप्पी विंटर। जैसा कि हमारे सभी जगहों पे इस समय आ चुके हैं ठंड, और काफ़ी तेज़ ठंड आ चुकी है दोस्तों। और ठंड जब एक बार वेदर चेंज होता है तो तबीयत तो ख़राब होनी ही होनी है। तो इस समय मुझे हो चुका था कोल्ड, जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान थी। और हम जब हमारी तबीयत खराब होती है फ्रेंड्स, तो हम सारी चीज़ें तो चलो ठीक है छोड़ देते हैं, चलो नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। बट एक चीज़ है जो हमें करनी है, वो है खाना बनाना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो करना ही रहता है एनी हाउ। सो यहाँ मेरी तबीयत खराब थी और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं खाना बनाने का। तो मैं बहुत परेशान थी, मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ। मैं एक घंटे से बस मैं ऐसे सोच रही थी, इधर उधर टहल रही थी, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर बहुत सोचते मैंने सोचा अच्छा चलो कुछ तो बनाते ही हैं जो मुझे समझ में आ। और वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता है तो हम क्या बनाते हैं, खिचड़ी। कभी हमें जल्दी में कुछ बनाना है तो हम बनाते हैं खिचड़ी। और कहीं हम बाहर से आते हैं, हमारे पास टाइम कम है तो खिचड़ी, कुछ हल्का खाना है तो खिचड़ी। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। बट क्या होता है ना, खिचड़ी पसंद नहीं आती, और खास तौर से जब हमें कोल्ड हुआ हो, सर्दी जुकाम, तो उस टाइम में ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि कुछ स्पाइसी, थोड़ा सा स्पाइसी सा खाया जाए गर्मा गर्म। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा ही बनाने का। वैसे भी हम लोग जो है ना, तो क्या है कि हमारा ऐसा है कि हम लोग जुगाड़ बनाने में बहुत ही तेज होते हैं। तो मैंने यहाँ अपना जुगाड़ बनाया, बढ़िया सा एक कुछ बनाया। तो उसके लिए मैंने ले लिया था तो 1 कप चावल, जिसे मैंने अच्छे से साफ करके धुल करके और उसे भिगा करके रख दिया था। और उसके बाद मैंने लिया न्यूट्रेला। यहाँ मैंने लिए थे फ्रेंड्स छोटे वाले न्यूट्रेला, एक बड़े साइज में आते एक छोटे साइज में। तो यहाँ जो हम राइस के साथ अगर कुछ बनाते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं छोटे वाले न्यूट्रेला हो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने यहाँ लिए थे न्यूट्रेला, उसे मैंने गर्म पानी में सोख करके रख दिया था। और फिर मैंने देखा मेरे फ्रिज में जो भी सब्जियां थी मेरे पास, जो भी अवेलेबल था वही लिया। ऐसा नहीं था कि मुझे यही यही चाहिए, जो कुछ था मैंने वो सारी सब्जियां ले ली थी थोड़ी थोड़ी करके। तो मैंने यहाँ ऑनियन ले लिए थे, उसे चॉप कर लिया। फिर बीन्स, कैरेट, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ों को मैंने लेकर अच्छे से चॉप कर लिया था। मेरे पास बस यही थे। और ले लिया था मटर, और न्यूट्रेला तो मैंने सोक कर ही दिया था, चिली, इतनी चीज़ें मैंने ले ली थी। और इस बीच मुझे मेरे चावल को सोक किए 20 मिनट से ऊपर ही हो गए थे, तो मैंने उसको थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी डाल के कुक होने के लिए गैस पर रख दिया था। जब हम चावल को सोक कर देते हैं ना फ्रेंड्स 20 मिनट आधे घंटे के लिए, तो थोड़ा अच्छे बन जाते हैं। और यहाँ घी डालने से क्या होता है, चावल थोड़ा अच्छे से खिले खिले से बनते हैं। और साल्ट को इसलिए डाल देते हैं तो थोड़ा सा उसमें अच्छे से घुल जाता है, तो टेस्ट सही हो जाता है। और यहाँ मेरा चावल हो गया था, एक सीटी पे मैंने बंद कर दी। और जो यहाँ मेन है, जिससे मेन टेस्ट आने वाला है फ्रेंड्स, वो है, उसके लिए मैंने ले लिया था दही और गार्लिक, अदरक, चिली, छोटी इलायची और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। इतनी चीज़ों को लेकर इसको हमने पेस्ट बना लिया। ये सबसे मेन चीज़ है, इसी से सारा टेस्ट आने वाला है फ्रेंड, जो है, क्योंकि ये एक अलग तरीके का, थोड़ा सा इजी वे में बनाने को कहूँ तो बहुत अच्छा, आराम से और कम समय में बनने वाली चीज़। तो मैंने यहाँ तेल गरम कर लिया, जिसमें मैंने जीरा, काजू, तेजपत्ता और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दिया था। और फिर इसमें मैंने अपने जो चॉप्ड ऑनियन थे वो डाले, और सारी जितनी वेजीज मेरे साथ पास पड़ी हुई थी फ्रेंड्स, मैंने वो सारे डाल लिए थे। उसको डाल करके अच्छे से मैंने कर दिया था गरम। गरम कढ़ाई में डाल के अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने भून लिया। और क्या होता है ना दोस्तों, जब आप सब्जियां डालो तो आपके पास जैसे पनीर है, मशरूम है, और भी कुछ है, बीट रूट है, आप वो भी डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हो, जितनी भी वेजीज हो। इसी बहाने हम सारी वेजीज खा भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो ना कोई बीन्स नहीं खाता तो कोई कैरेट नहीं खाता। हाँ, आप इसमें आप वो भी डाल सकते, कैबेज डाल सकते हो, कालीफ्लावर डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो, जो जो चाहो आपके पास जो भी अवेलेबल हो। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सारी चीज़ों को डाले था। मैंने इस सब्जी में ना फ्रेंड थोड़ा सा साल्ट भी डाला था, मैं उसको शूट करना भूल गई, उसके लिए सॉरी। साल्ट डालने से क्या था, थोड़ा जल्दी कुक हो जाते हैं और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने ये जो यहाँ पर दही का जो पेस्ट बनाया था, दही, लहसुन, अदरक, मिर्च का, वो मैंने डाल दिया था। इसमें सारे मसाले
1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच गरम मसाला अच्छे से डाल के मैंने ना सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया था और भून लिया था। ये क्या होता है ना, इन मसालों से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप बेसिक से, घर के बेसिक से मसाले से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे देखकर ही इतना लालच आ रहा था, मन कर रहा था ऐसे ही इन सारी वेजीज़ को निकालूँ और खा लूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत मतलब स्मेल से ही पता चल रहा था कि ये कितना टेस्टी होने वाला था। तो फिर मैंने इसको धीमी आँच पे करके ना फ्रेंड्स ऐसे भुनने के लिए, पकने के लिए, और इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना कि उसको उसकी स्मेल से ही मेरी तबीयत ठीक लगने लगी थी। वैसे भी क्या होता है ना, जब हम घर में ऐसे बैठे होते हैं तो हमें थोड़ी तबीयत खराब भी ज़्यादा लगती है। तो और हम अगर किसी काम में लग जाते हैं ना, तो फिर उससे क्या होता है कि हमारा ध्यान काम में बढ़ जाता है और तबीयत भी फिर ठीक लगती है। फिर आप देखो कितना सुंदर बन के तैयार हो रहा था ये जो इसका मटेरियल था, मतलब बहुत ही अच्छा। मेरे साथ ऐसा है, जब मैं बीमार होती हूँ, मेरी तबीयत खराब होती है ना, अगर मैं बैठी हुई तो मुझे बहुत फील होता है, और जब मैं काम में लग जाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि हाँ मेरी तबीयत खराब थी, मुझे अच्छा फील होता है। तो मेरे साथ ऐसा, तो मैं कोई कोई काम में लग जाती हूँ फ्रेंड। और इस तरीके से मेरे चावल हो चुके थे और ये हमारे वेजीज भी पक चुके थे, मसाले भी भुन चुके थे, और फिर मैंने इसमें डाल दिया चावल और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने चावल में भी नमक डाल रखा था पकाते टाइम, सब्जियों में भी नमक डाल रखा था, तो इस टाइम में थोड़े कम ही साल्ट, आप अपने अकॉर्डिंग ही थोड़ा संभाल के डालो। और जब आप इस तरीके से साल्ट डालते हो ना तो बहुत अच्छे से सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना अच्छा बन रहा है ये, बहुत ही टेस्टी था, मतलब इसकी स्मेल से ही पता चल रहा था कि ये कितना टेस्टी होने वाला है। और आप इसमें सारी वेजीज के साथ इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। हम इसको लंच डिनर में भी खा सकते हैं, इसे बड़े भी लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, हमारे घर में लोग ले जाते हैं लंच बॉक्स में। और बहुत ही आप इसको रायते के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। बना के ज़रूर देखना और कैसा है ज़रूर बताना। थैंक यू।